हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योमबॉटिक्स एकेडमिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की मेंटोर हूँ। मैंने बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है और मुझे डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन में एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में मैं आपको एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, टेबला और डैशबोर्ड बिल्डिंग बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सिखाने वाली हूँ। तो बिना किसी डिले के चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस देखा था जिसमें कि डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ईज़िली एक्सेस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें देखी थी इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में। और एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन भी देखा था माई एसक्यूएल के थ्रू। ये लिंक है, आप यहाँ से ईज़िली आप कर सकते हो। और हमने टेबल भी देखा था कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे टेबल का नेम और देन क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम, उसका डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कंस्ट्रेंट भी हमने यूज़ किया था, प्राइमरी की, नॉट नल, वैर कर, ये भी देखा था। और नेक्स्ट देखा था हमने कि वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, जिसमें कि इन टेबल इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन कॉलम। और आज हम अभी बताने वाले थे कि हम डायरेक्टली एक साथ इतनी सारी वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल भी ऐड कर दिया है, मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो इसका बेसिक कमांड होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी, जो भी आपका टेबल का नेम रहेगा, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स, वैल्यूज़ उसमें आप इंसर्ट करते जाओ, देन कॉमा देके देन दूसरा ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज़ करो और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है आप नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ रो की वैल्यू देते जाओ। तो आज हम देखेंगे कि टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अल्टर का मतलब होता है चेंज। अल्टर करना मतलब चेंज करना। अगर एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी चेंज करना हो तो हम अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। इससे हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कॉलम अगर है तो उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं। कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं और पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल देख लो, जैसे आप अपने रूम में नया कबर्ड ऐड करते हो, तो कबर्ड में क्या होता है, पूरा घर दोबारा नहीं बनाते हो। बस रूम मॉडिफाई करते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने कोई एक कबर्ड बनाया है। अब कबर्ड में भी आप बाद में चाहते हो कि उसमें हम ऐसे काँच का ग्लास लगवा दें, मतलब शटर टाइप का बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आप पूरा घर वापस से नहीं बनाते हो, मतलब डायरेक्ट अल्टर कर देते हो, चेंज कर देते हो, उसमें काँच लगवा देते हो। वैसे ही अल्टर अल्टर में भी होता है कि एसक्यूएल में भी होता है कि अल्टर को आप कॉलम ऐड कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, कॉलम नेम चेंज करना, ड्रॉप करना, रीनेम करना, टेबल का नेम ड्रॉप कर देना, पूरा-पूरा टेबल कैसे करना है अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मैं एसक्यूएल मेरा खुला हुआ है, हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को ही एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कॉलम की वैल्यू। सब इंसर्ट कर देते हैं वैल्यूज़ को बार-बार, कॉमा, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, एंटर किया, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज़ किया, उसके बीच में वैल्यूज़ को एंटर की, जैसे 23, 2, कॉमा, अगर नेम दिया है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, शिम्पी, कॉमा, क्लास उसका 3rd दिया था, कॉमा दिया, देन एंटर किया, देन 23 कर देते हैं, कॉमा दिया, अंजलि, कॉमा दिया, 4th क्लास कर दिया, देन कॉमा किया, एंटर किया, ब्रैकेट ओपन किया, रोल नंबर 24 कर देते हैं, आस्था, और क्लास 5th ऐड कर देते हैं, ठीक है, डन। अब जब टेबल एंड होता है तो उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, तो हम देन हम अपना टेबल भी एक बार शो कर लेते हैं। डन किया, तो ये हमें अपना टेबल भी देखने को मिल रहा है, 21, 22, 23, 24 और ये सारा नेम है और ये सारी क्लासेस है। सो अब हम देखते हैं कि हम टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल, क्रिएट टेबल। अब जो भी आपके टेबल का नेम होगा, लाइक क्लासी की स्पेलिंग तो क्लासी नहीं है, क्लासी। अब जैसे कि हम अपने जो टेबल है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐड कमांड का यूज़ करेंगे। ऐड, लाइक हमें किसी का ऐज ऐड करना है, मतलब स्टूडेंट्स की ऐज को ऐड करना है। ऐज वो हमारा इंट होगा, इंटीजर।
नॉट नल, नॉट नल कर देते हैं और अपना जो ब्रैकेट है, सॉरी सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं। रन किया, हमारा कमांड रन हो गया। ठीक है। अब जो हमारा टेबल है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको देखते हैं, सेलेक्ट किया, तो हमारे ब्रैकेट में एक एज नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। अब आप इसमें वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो सिंपली बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए वापस इसको कॉपी करेंगे। कॉपी, एंटर, एंड यहाँ पे एज हम नाम का कॉलम ऐड कर देंगे, कॉमा एज ना। अब यहाँ पे कॉमा दे दो, एज सबकी लाइक 22, 23, 22, 22 एंड 23। ठीक, अब इसको रन करके देख लेते हैं। ना इसको रन करके देख लेते हैं। इसको रन किया तो ये हो गया। अब बेसिकली इसको दोबारा से हमने एज नाम का कॉलम ऐड करके रन किया है, तो ये सिंपली हो गया। हम एल्टर के थ्रू कर लिए। अब हम अपना टेबल भी देख लेते हैं, सेलेक्ट करके। यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल गया। जो भी रोल नंबर था 21, 22, ये जो हमारा प्रीवियस डेटा था उसके थ्रू ये लाइक 21, 22, 23, 24 दिख रहा है। हमने दूसरा टेबल एक अलग से वो कर दिया था, इंसर्ट इनटू क्लासेस, दैट इज़ क्लासेस का जो था ये रोल नंबर लाइक 21, 22, 23, 24 उसको चेंज करके 24, 25 मतलब 25, 26, 27, 28 कर दिया। उसमें एज ऐड कर दिया है। तो जो हमारा एज था नया कॉलम वो ऐड हो चुका है ईज़िली। अब इसमें हम डायरेक्टली एज यहाँ पे तो जो हम टेबल क्रिएट किए थे इसमें एज का कहीं पे हमने सिग्निफाई नहीं किया था, उसको शो नहीं किया था। तो हमने अल्टर का जो भी यूज़ किया उसमें हमने एज को डिफाइन कर दिया कि हमें एक एज का कॉलम ऐड करना है, तो वो ईज़िली ऐड हो गया। नाउ अब हमें किसी भी कॉलम को लाइक मॉडिफाई करना है। लाइक एज, जैसे कि हमारा एज जो है इंटीजर टाइप है, तो कुछ भी कर सकते हो। लाइक अगर हम करना चाहें, यहाँ पे कर लेते हैं, अल्टर पीपल और क्लासी। हम मॉडिफाई यूज़ करेंगे। अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं टेबल को, तो मॉडिफाई कमांड का यूज़ करेंगे। मॉडिफाई एज, उसको इंटीजर की जगह हम varchar यूज़ कर सकते हैं, varchar। तो हमें एज जो है वो varchar में यूज़ करना पड़ेगा। लाइक हम जैसे 23 को इंटीजर में लिख रहे हैं, varchar में हमें 23 को अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में जैसे भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लिखते हैं वैसे लिखना पड़ेगा। तो डिफाइन कर देते हैं, 50 कर देते हैं, देन एंटर किया। इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारा रन हो गया। नेक्स्ट कमांड है मॉडिफाई द कॉलम का। तो मॉडिफाई कॉलम में क्या करता है, यहाँ पे जैसे आपने ऐड का यूज़ किया था, उसके लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मॉडिफाई, अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, फिर न्यू डेटा टाइप। इसमें आपको जैसे ही आप मॉडिफाई का यूज़ करेंगे, लाइक जैसे आपको यहाँ पे जो क्या किया था, टेबल का नेम दिया था, टेबल के नेम के बाद ऐड का कॉलम यूज़ किया था। फिर जब जब वो भी आपको कॉलम नेम ऐड करना था, उसको ऐड किया और डेटा टाइप का साइज़ चेंज कर दिया, जो भी डेटा टाइप था चेंज कर दिया। वैसे ही अगर कुछ भी मॉडिफ़ाई करना है, चेंज करना है उसमें, उसी टेबल में, तो आप मॉडिफ़ाई का यूज़ करके कॉलम का नेम दे दो, जो भी कॉलम का नेम है, जैसे ऐज का है तो वो दे दो। उसका टाइप जैसे इंटीजर था, आप डेटा टाइप आप चेंज करके varchar दे सकते हो। और तीसरा ऑप्शन था चेंज द कॉलम नेम। कॉलम नेम में बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पे आपने अल्टर द टेबल नेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपका जो कॉलम नेम था जैसे एज था, अब आप उसको चेंज करके कुछ और रखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू डीओवी या फिर जो भी रखना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, अल्टर द टेबल, टेबल का नेम, देन चेंज करके आप कॉलम का नेम दे सकते हो। लाइक जो एक्सिस्टिंग कॉलम है उसका नेम चेंज करके दूसरा नेम दे सकते हो और उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि ओल्ड नेम, पहले तो टेबल का नेम दिया, फिर चेंज का ऑप्शन यूज़ किया, जैसे मॉडिफाई और ऐड का कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे थे, वैसे ही चेंज का यूज़ किया, चेंज यूज़ किया। उसके बाद फिर ओल्ड नेम जो था हमारा एज, उसको डिफाइन किया। फिर न्यू नेम जो भी हम देंगे, जैसे डीओबी दे दिया, कुछ भी दे दिया ओल्ड नेम की जगह एज के, वो दे दिया और उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। तो हमारा जो कॉलम का नेम था एग्जिस्टिंग,
वो वापस से रीनेम हो गया। ऐसे ही अगर हम कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे रिमूव क्या कहते हैं ड्रॉप कॉलम का। ड्रॉप अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कॉलम को टेबल को रिमूव करना चाहते हो किसी एक कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं टेबल से, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। ड्रॉप कमांड क्या करेगा जो हमारा एग्ज़िस्टिंग टेबल होगा, अगर उसको हम किसी भी कॉलम को उस टेबल के किसी भी कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, तो ईज़िली हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें अल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अल्टर टेबल, टेबल का जो नेम है, उसके बाद ड्रॉप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। देन हमारा कॉलम का जो नेम है, वो कॉलम ड्रॉप अपना कॉलम का नेम चेंज यूज़ कर लो। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम, जो आपके कॉलम का जैसे एज आपको हटाना है कॉलम तो उसको हटा सकते हो, तो ईज़िली वो हट जाएगा। और ये आपको एग्ज़ाम्पल देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे आपने देखा कि आईडी, नेम और ऐज है और यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ये एग्ज़ाम्पल ये ईमेल का ले लिया है दूसरा वाला ड्रॉप कॉलम, ये पहले हमारा जो कॉलम था वो ईमेल था, अब ड्रॉप कमांड का यूज़ किया, तो अल्टर का यूज़ करके ड्रॉप कमांड का यूज़ किया, देन हमारा जो फाइनल टेबल मिल रहा है ईमेल का जो हमारा सेल था मतलब कॉलम था पूरा-पूरा वो रिमूव हो चुका है। अब हमें अगर कॉलम का नेम मॉडिफ़ाई करना है सॉरी टेबल का नेम जो मॉडिफ़ाई करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। रीनेम कमांड क्या करता है, हमारी जो एक्सिस्टिंग टेबल होती है, उसका अगर हमें नेम चेंज करना होता है, तो वो चेंज कर देता है। रीनेम कमांड का यूज़ करके हम कैसे करते हैं, तो रीनेम टेबल, फिर टेबल का जो पुराना नाम था वो, देन टू का यूज़ करते हैं एंड जो न्यू हम टेबल का नेम देना चाहते हैं, न्यू टेबल नेम वो लिखेंगे। जैसे कि हमारा पहले टेबल का नेम था स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिख रहा है, जो हमारा पहले टेबल का नेम था स्टूडेंट था, उसका हम न्यू रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीनेम टेबल, टेबल का पुराना नेम, देन टू का यूज़ करेंगे, देन लर्नर लगाया, तो हमारा जो टेबल का नेम है वो चेंज हो गया। इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए, रीनेम टेबल, हमारे टेबल का नेम है क्लास सी देन टेबल क्लास सी, टू न्यू हम चेंज कर देते हैं क्लास सी, वाई लगा दो। देन एंटर करो सेमीकोलन लगा के इसको रन करो, तो हमारा जो रीनेम है यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब यहाँ से हम क्लासी का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन इसको रन करो, तो ये भी रन हो गया। ये हमारा देखिए क्लास वाला टेबल है, यहाँ पे टेबल था। पहले हमने टेबल का जो पहले हमने उसका नाम सब दिया हुआ था, फिर कॉलम, इंडेक्स ये सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे शो किया था, वो हमारा चेंज हो चुका है। अब इसमें आप और भी सारी चीज़ें देख सकते हो जैसे रोल नंबर, नेम और क्लासेस हमने लिए थे। इंडेक्स में प्राइमरी की, नो फॉरेन की था, ट्रिगर नहीं था, जो भी था मतलब ये सारी चीज़ें हमारी जो टेबल के अंदर होती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमें ये साइड बार में देखने को मिल रही है। हम चेंज किया है हमारा टेबल का नेम क्लासी, तो वो हमारा एक देखिए सेव हो गया है। अब हमारा जो टेबल है वो क्लासी नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कमांड था, अगर हमने तो पहले टेबल को सॉरी कॉलम का जो ड्रॉप करना था कि हमें किसी टेबल का एग्जिस्टिंग टेबल का कॉलम ड्रॉप करना है, हटाना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ कर रहे थे एक कॉलम को हटाने के लिए। अगर अब हम चाहते हैं कि टेबल को या एग्जिस्टिंग टेबल को ही हटा दें, तो उसके लिए भी हम ड्रॉप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम एकदम सिंपली नो अल्टर का यूज़, अल्टर का यूज़ नहीं करना है। सिंपल यूज़ करना है ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम लाइक ये इसमें एग्ज़ाम्पल देख लो जैसे स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पे आपने यूज़ किया कि ड्रॉप टेबल एंड स्टूडेंट्स जो भी टेबल का नेम था देन आफ्टर ये क्या हो गया ये पूरा टेबल ऐसे ब्लैंक हो गया, इसमें टेबल एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। तो ड्रॉप बेसिकली क्या करता है ओवरऑल आपके टेबल को ही डिलीट कर देता है। अब देखते हैं आप लोग को कितना याद है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए कौन-सा कमांड हम यूज़ करेंगे? लाइक हम कौन-सा कमांड यूज़ करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है जैसे ड्रॉप, ऐड एंड इंसर्ट। आप वीडियो को पॉज़ करना और बताना कि हम कौन-सा कमांड यूज़ करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम कौन-सा कमांड यूज़ करेंगे? ऑप्शन इज़ मॉडिफाई, दूसरा क्रिएट, तीसरा डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए हम कौन-सा कमांड यूज़ करेंगे? ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप टेबल या अल्टर टेबल? इन तीनों में से कौन-सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द टेबल यूजिंग मल्टीपल कंडीशंस इन वेयर क्लॉज। सो इसके लिए हम क्या करेंगे मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें नेम है, एज है, ये रहा नेम है, एज है,
एंड डिपार्टमेंट है, सैलरी दी हुई है उसकी। और अब अगर मैनेजर बोले, मान लीजिए मैं ही मैनेजर हूँ और वो बोले कि मुझे सिर्फ़ आईटी डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयी को देखना है, मतलब उनका ही जो डेटा है उसको ही हमें देखना है। और एक और कंडीशन दे दी कि उसकी एज जो है वो 25 होनी चाहिए और जो उसकी सैलरी है वो 50,000 के ऊपर होनी चाहिए। अब इतना सारा कंडीशन दे दिया, तो हम कैसे करेंगे? हम वो टेबल को कैसे देखेंगे? ऐसे तो ईज़िली हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम का यूज़ करके देख लेते थे। अब इतना सारा हमें कमांड दे दिया तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हेयर कमांड का यूज़ करते हैं। व्हेयर क्लॉज़ क्या करता है, हमें व्हेयर क्लॉज़ के थ्रू हम कंडीशन मल्टीपल कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं और उसके थ्रू हम ईज़िली हम अपने टेबल को देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा टेबल है, आपको दिख रहा है टेबल? ये वाला? यहाँ पे एम्प्लॉयी का टेबल दिख रहा है। अब इसमें ये कमांड देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट आईडी, हमने आईडी चाहिए और उसका नेम चाहिए स्टूडेंट का, डिपार्टमेंट चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए। देन हमें किस टेबल से चाहिए, उसका टेबल लिखना पड़ता है। तो फ्रॉम एम्प्लॉयी टेबल जहाँ पे डिपार्टमेंट जो हो आईटी हो, ये कंडीशन थी हमारी। ऐज जो हो एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम एंड जितनी बार हम कंडीशन लगाएँगे एंड का यूज़ करेंगे। एंड ऐज जो हो वो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 25 हो और जो सैलरी हो वो 50,000 हो। हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हमने अभी एक्सेल में ही शायद पढ़ा था, हाँ। ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ किया था। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को सेलेक्ट करना है, मतलब देखना है स्टेटमेंट को एंड हमें कोई एक आउटपुट चाहिए होता है। तो हमें अगर पूरा आउटपुट ट्रू चाहिए, जब तक हमारे सारे जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी हमने स्टेटमेंट पास किए सब ट्रू हो, तो उसके लिए हम एंड कमांड का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सारे कंडीशंस ट्रू हो, देन हमें आउटपुट ट्रू मिले। अदरवाइज़ हमारा जो कोई भी हमारा जो रिकॉर्ड है, वो फॉल्स स्टेटमेंट को पास करे। देन उसके लिए हम क्या कहते हैं डिपार्टमेंट यूज़ किए, ऐज का यूज़ किया, सैलरी का यूज़ किया, देन बीच में हमने एंड कमांड का यूज़ कर लिया ताकि हमारे तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो तो ही वो टेबल हमें फुलफिल मतलब पूरा जो भी ओवरऑल एंटायर टेबल है वो मिल सके। तो उसके लिए हमने आईटी यूज़ कर लिया 25, ऐज ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू सैलरी 50,000 हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है ऐज जो है 28 है, सैलरी लेकिन हमें 50,000 से ग्रेटर देन चाहिए थी, तो ये वाला टेबल जो है अमित नाम वाला वो नहीं लिया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं प्रिया का ऐज 27 है, आईटी है और उसकी सैलरी भी 50,000 से बड़ी है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिख रहा है। तो इसके थ्रू हम ओवरऑल टेबल को देख सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे सेलेक्ट, हमें जो भी टेबल का कॉलम चाहिए वो चूज़ करेंगे, रोल नंबर, नेम, ऐज ले लेते हैं, ठीक? फ्रॉम क्लास सी वेयर जहाँ पे हमारा जो एक कंडीशन होना चाहिए कि जो हमारा रोल नंबर हो वो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 26 हो एंड जो हमारा क्लास हो वो इज़ इक्वल टू नो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए और क्या चाहिए? और जो हमारा ऐज हो एंड जो हमारा ऐज हो वो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 22 होना चाहिए। नहीं 25 होना चाहिए। ओके? अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, रन हो गया हमारा और ये हमारा टेबल आप देख लो। ये हमारा जो वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की थी, ये हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई थी, जिसमें हमारा रोल नंबर, नेम, क्लासेस और ऐज था और कंडीशन के अकॉर्डिंग रोल नंबर ग्रेटर देन 26 होना चाहिए, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू तो इज़ इक्वल टू 26 है और ग्रेटर देन में 28 आ गया। और एक और कंडीशन थी कि क्लास हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन सैटिस्फाई हो गया। जो हमारा क्लास है, वो सेकंड और सॉरी 3rd, 4th और 5th जो भी था, वो तीनों हमारा एक टेबल हो गया। लेकिन हमारा तीसरा कंडीशन कह रहा था कि ऐज 25 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें जो अंजलि का ऐज था, वो 22 था। तो इसलिए वो कॉलम हमारा जो है, उसको एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ़ हमारे पास 2 ही रो दिया है सिम्पी और आस्था का।
अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है अपडेटिंग द डेटा इन द टेबल। इसमें क्या करते हैं, हम अपने डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि जो आईटी डिपार्टमेंट में जो 20 प्लस एज के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी बढ़ानी है ना? जितने भी 25 के ऊपर वाले एज के बच्चे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे, जिसमें कि ये जो कमांड आपको दिख रहा है, ये हमारा एक टेबल है एम्प्लॉइज़ का। और उसमें था कि हमें 25 से जो ग्रेटर देन ऐज वाले बच्चे हैं, उनकी सैलरी बढ़ानी है। तो उनकी सैलरी जितने भी 25 से बड़े, ये 28 एक है, एक 30 है, एक 27 है, 32 है। 4 टेबल्स हमें दिख रही हैं, ठीक है? और जितने भी हमें लाइक सेट सैलरी उसकी कितनी करनी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 55,000। अपडेट में यही कमांड अपडेट कमांड में ये यूज़ करना होता है, सेट का यूज़ करना होता है बेसिकली। जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, उसमें अगर आप जो भी चेंजेस करोगे, तो आप सेट कमांड के थ्रू ईज़िली आप उसमें अपडेट कर सकते हो। जिसमें कि आपने यहाँ पे देखा कि ऐज जो है वो 25 से बड़ा था, ये 28, 30 और 27, 32। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 ही ओनली द रिकॉर्ड दैट मैच वेयर कंडीशन आर अपडेटेड बिकॉज़ द क्वेरी इज़ दैट कि ब्रांच इज़ आईटी। यहाँ पे जो ब्रांच है, वो डिपार्टमेंट है, वो आईटी ही होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐज जो था 28 और आईटी का और 27 आईटी का, उसकी सैलरी अपडेट होके हमारी 55,000 हो गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं। इसके की पॉइंट्स एक बार देख लो कि अपडेट क्या करता है, ये हमें एक्जिस्टिंग डेटा जो होता है उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेट क्या करता है, यहाँ पे सेट बताता है कि क्या चेंज करना है। वेयर बताता है कि किस रिकॉर्ड में चेंज करना है। अगर वेयर नहीं लिखोगे तो टेबल का सारा जो भी सारा रिकॉर्ड है टेबल का, वो अपडेट हो जाएगा। अगर वेयर हटा दिए तो क्या होगा कि सभी एम्प्लॉयी की जो सैलरी हो जाएगी, वो भी पूरी-पूरी ओवरऑल सैलरी जो होगी अपडेट हो जाएगी। इसलिए वेयर कमांड का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप कंडीशन को ही सैटिस्फाई कराना चाहते हो, नहीं तो ये ओवरऑल जितना भी टेबल है सबकी सैलरी 55,000 सेट कर देता। तो चलिए करके देखते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ये टेबल एग्ज़िस्ट कर रहा है, अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे करो अपडेट, टेबल नेम आप लिखोगे अपडेट, लाइक टेबल का नेम है क्लास सी, सेट कर दो, क्लास कर दो, 4th वेयर कंडीशन दे दो, वेयर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? Set class 4th, class is equal to 4th, sorry, where age जो हो greater than is equal to 23, then okay, सेमीकोलन लगाओ, इसको अपडेट करो। ये रन हो गया हमारा। सो नाउ अब हम अपने टेबल को देखना चाहते हो, तो हम कमांड रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, देन सेमीकोलन किया। अब इसको हम रन करते हैं। क्या-क्या 4, 4, 4, 4 सबको 4 कर दिया, अपडेट कर दिया ये। क्योंकि इसमें रोल नंबर भी इसमें देखिए बोला था, जो हमारा अपडेट का कंडीशन था कि जो ऐज होगा वो 23 से बड़ा होना चाहिए, तो 23, 23 और यहाँ पे ये 20। देन अब हम देखेंगे कि टेबल को, जैसे कि जो भी टेबल था उसमें हम डिलीट कैसे करते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल को। तो मान लीजिए ये एचआर डिपार्टमेंट है। तो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी हैं जो कंपनी छोड़ चुके हैं और उनका डेटा ऑलरेडी हमें डिलीट करना है। तो हम उसके लिए डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयी, डिलीट का कमांड का यूज़ करेंगे, उसका डिलीट फ्रॉम टेबल का जो नेम है, उसके बाद कंडीशन दे देंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एचआर है। ठीक है? तो इससे ईज़िली हमारा जो टेबल है वो जितने भी एचआर हैं और जो छोड़ चुके हैं उसका हम ईज़िली हम डिलीट कर सकते हैं। तो आफ्टर डिलीशन देख सकते हो कि जो एचआर वाला जो डिपार्टमेंट एचआर था, वो सारा ओवरऑल जो टेबल था, रो था, उनका डेटा था, वो रिमूव हो चुका है। इसके की पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिलीट कमांड का यूज़ हम एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए करते हैं। वेयर कमांड है, वो ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर हम वेयर कमांड को हटा देते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम डिलीट कमांड को केयरफुली यूज़ करते हैं वेयर कमांड का यूज़ करके।
और ये उसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम और वेयर कंडीशन दे दो। ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम है जैसे क्लास सी, देन उसके बाद कंडीशन दे देते हैं वेयर क्लास क्लासेस इज इक्वल टू 4। इसको रन करके देख लेते हैं। रन हो गया। अब वापस से हम अपना टेबल रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास सी, रन किया तो हमारा जो टेबल था, जिसका भी क्लास 4 था, उसका डेटा हमारे में रिमूव हो चुका है। देखिए जैसे साक्षी, सिम्पी और आस्था, सिर्फ़ यही डेटाज़ हमें शो हो रहे हैं। जिसका क्लास 4 था कौन था? अंजलि थी। उसका टेबल लाइक हाँ, अंजलि ही था। अंजलि क्लास 4th में थी। तो उसका जो डिटेल था वो पूरा ओवरऑल रो ही हमारा डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हमें किसी एक डेटा को डिलीट करना है एक टेबल से एक पूरा ओवरऑल रो को ही डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिलीट करना होता है तो हम बेसिकली ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रंकेट का। ट्रंकेट क्या करता है, वो सिर्फ़ लाइक डेटा जो भी होता है टेबल के अंदर, वो सिर्फ़ डेटा को ही डिलीट करता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर जो भी टेबल फॉर्मेट है, ये आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है टेबल का इतना रो, कॉलम, सेल, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो उसके लिए आप ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई कंडीशन देखिए कोई सेल या फिर कोई रो डिलीट करना है तो उसके लिए आप डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। और ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ़ जो बेसिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड को ही डिलीट करता है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। और ड्रॉप कमांड जो है वो स्ट्रक्चर के साथ रिकॉर्ड के साथ-साथ पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है। अब नेक्स्ट है फाइनल जो लास्ट आज का टॉपिक है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? इसको हम एक एक ऐसे समझ लो बेसिकली एक टेबल से दूसरे टेबल में रेफ़रेंस लेना। लाइक हमारा पुराना जो टेबल बना हुआ है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है उसमें डिपार्टमेंट का टेबल बना है। अब हम दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं एम्प्लॉयी का टेबल और हम दूसरे जो पहला टेबल था हमारा पैरेंट टेबल जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट का टेबल, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए किसी एक जो उसका प्राइमरी की होगा पैरेंट टेबल का, उसका यूज़ करके हम दूसरे टेबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे और जिस पुराने जो चाइल्ड टेबल होगा, न्यू टेबल होगा, जिस पुराने टेबल से कनेक्ट किए होंगे प्राइमरी की का यूज़ करके, उस चाइल्ड टेबल में जो ये डिपार्टमेंट आईडी होगा एज़ अ यूनिक ही काम करेगा, एज़ अ प्राइमरी की तरह काम करेगा, बट ज़रूरी नहीं फॉरेन की नल भी हो सकती है, तो उसको जो है फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की एज़ अ स हर टेबल में एक प्राइमरी की कंपल्सरी होता है, बट हम चाहते हैं कि वो अपने पैरेंट टेबल से चाइल्ड टेबल में वैल्यूज़ को ले सकें, लाइक कनेक्ट कर सकें एक-दूसरे के थ्रू एक दूसरे टेबल को, तो उसके लिए हम फॉरेन की का यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट आईडी जैसे उसमें था प्राइमरी की जो था, उसको एज़ अ फॉरेन की हम चाइल्ड टेबल में यूज़ कर ले रहे हैं। ये उसका कमांड होता है, जैसे कि हमने एक टेबल बनाया ओवरऑल क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट उसमें प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ये हमने कंस्ट्रेंट दे दिया और अपना डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम चाइल्ड टेबल बना रहे हैं फॉरेन की का यूज़ करके, तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक दूसरा टेबल बना रहे हैं जैसे एम्प्लॉयी का बनाया। अब एम्प्लॉयी का जो टेबल जिसमें जो भी उसमें डेटा डालना है, उसमें आप डेटा डाल दो। एम्प्लॉयी की आईडी डाल दो, एम्प्लॉयी का नेम डाल दो, डिपार्टमेंट आईडी हमें डालना है तो वो डाल दो। लेकिन फिर उसके बाद हम एक फॉरेन की कमांड का यूज़ करेंगे। जो फॉरेन की कमांड होगी उसके बाद हम ब्रैकेट में लेंगे फॉरेन की कौन-सी होगी। जो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ली है, वो हमारी फॉरेन की होगी और हम किस टेबल के रेफ़रेंस के थ्रू किस टेबल का रेफ़रेंस लेके हम उसको डिपार्टमेंट आईडी को यूनिकली मतलब डिफाइन कर रहे हैं एज़ अ प्राइमरी की अब उस टेबल को बना रहे हैं चाइल्ड टेबल के उस कॉलम जो भी है उसको हम एक प्राइमरी की बना रहे हैं। उसके लिए हम रेफ़रेंस का यूज़ करेंगे एंड देन डिपार्टमेंट जो है टेबल रेफ़रेंस क्या था हमारा टेबल डिपार्टमेंट टेबल था। डिपार्टमेंट टेबल का क्या डिपार्टमेंट आईडी। तो ये कमांड होगा फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी जो हमने एम्प्लॉयी के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी क्रिएट की है जो फॉरेन की का जो डिपार्टमेंट आईडी होगा, वो किस टेबल से आएगा? रेफ़रेंसेस का यूज़ करेंगे, रेफ़रेंसेस कमांड का यूज़ करेंगे। देन जो टेबल था पैरेंट टेबल डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे ऑन डिलीट, रेस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट, कैस्केड ये भी यूज़ करेंगे।
अब तक हम एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे जॉइन जिसमें हम मल्टीपल टेबल को कैसे कनेक्ट करते हैं, यूनिक यूनियन जैसे कि उसमें क्वेरीज लिखना, लाइक रिजल्ट निकालना हमें 2 टेबल को कंबाइन करने के बाद, और फंक्शंस कैसे, बिल्ट इन फंक्शंस क्या-क्या हैं एसक्यूएल के अंदर, करंट डेट एंड टाइम कैसे हम डेट और टाइम कैसे निकालेंगे, आज का, अभी का टाइम एग्ज़ैक्ट कैसे निकालेंगे। सो ये टॉपिक सीखने के बाद आप पावरफुल एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हो। इस कमांड को माइस्क्ल पे तो ज़रूर ही प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास सिस्टम ना हो तो आप एक बार कुछ नहीं तो रिटन एज़ अ नोट्स आप बना सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।